से ये भी समझ में आता है कि पूरी तरीके से मॉनिटरिंग और निगरानी हर क्षेत्रों तक की जा रही है। ठीक है, आप बने रहिएगा हिमांशु, मैं आगे भी आपका रुख करूंगी। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अब इसी को लेकर नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास लैंडस्लाइड होने की भी जानकारी है। मलबा गिरा है और मलबा गिर जाने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से प्रभावित है और उसे बंद करना पड़ा है। तो मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करें तो उत्तराखंड में भारी बारिश का जो कहर है वो लगातार अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ कहर की ही तस्वीरें हैं। नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास लैंडस्लाइड होने की भी जानकारी है, जिसके बाद अब भूस्खलन हुआ और भूस्खलन के साथ साथ जो मलबा आया है उससे पूरा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद हो गया है। चलिए, इसी को लेकर एक और जानकारी है वो भी आप तक साझा कर देते हैं। वो ये कि उत्तराखंड में बारिश से बर्बादी देखने को मिल रही है। बारिश से कर्णप्रयाग नैनीसैंण मोटर मार्ग अब बंद हो चुका है। दरअसल बारिश से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। दोपहिया वाहन चालक अब जान जोखिम में उठा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर वहां पर आवागमन करने के लिए मजबूर है दोपहिया वाहन। तो कई ऐसे हादसे भी हो रहे हैं जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं, कई लोग लापता हैं और यहाँ पर लगातार टीमों को तैनात कर दिया गया है। इससे पहले हमने आपको बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि और भी ज्यादा एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया जाएगा। बारिश से कर्णप्रयाग नैनीसैंण मोटर मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश चल रही है और मौसम विभाग ने अब 3 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। कौन से हैं वो 3 जिले वो भी आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में ये 3 वो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की संवेदनशील और गंभीरता को समझते हुए, देखते हुए, परखते हुए अब मौसम विभाग जो है वो समय समय पर अलर्ट जारी कर रहा है। यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी आप देखिए। उत्तराखंड में भारी बारिश लगातार देखने को मिल रही है, जिससे तबाही का मंजर जो है वो चारों ओर आप देख पाएंगे। उत्तराखंड में कुछ ऐसे संवेदनशील और गंभीर जिले हैं जो मौसम विभाग की ओर से चिन्हित किए गए हैं, वहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है देहरादून में। और इसके अलावा भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में येलो अलर्ट जारी रहेगा, जिसको लेकर शासन प्रशासन को भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पर रहने वाले लोगों को, यानी आम नागरिकों को। पूरी तरीके से उनका जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। पेड़ उखड़ कर गिर रहे हैं, रास्ते जो है वो वहाँ पर मलबा आ जाने के कारण, लैंडस्लाइड होने के कारण उन्हें बंद करना पड़ा है। चारधाम यात्रा भी बीच बीच में इसमें बाधित हो रही है, कई मार्गों को बंद करना पड़ा है और जो दोपहिया वाहन है वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरने पर मजबूर है। हिमांशु लगातार मेरे साथ बने हुए। हिमांशु, इसको लेकर अब मौसम विभाग ने 3 जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड में जो है बारिश लगातार हो रही है और कई ऐसे इलाके जहां पर रुक रुक कर भी बारिश हो रही है। और वहीं अगर आज की बात कर ली जाए तो आज मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें देहरादून जिला, नैनीताल और बागेश्वर जिला शामिल है। इसके साथ साथ लैंडस्लाइड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से और लगातार लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है और इस वजह से तकरीबन जो है 100 से अधिक सड़कें बंद है, जिनमें 2 जो है नेशनल हाईवे भी शामिल है। क्योंकि यमुनोत्री नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो यमुनोत्री नेशनल हाईवे का 30 मीटर का हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका है और वो अभी भी वहां पर आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हम बात कर रहे हैं, कुपट्टा के पास जरूर जो है लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन वो 16 घंटे बाद वहां पर जो है आवाजाही के लिए खुला था। और एक बार फिर आज जो है नंदप्रयाग के पास जो है लगातार जो लैंडस्लाइड जोन वहां पर है, लैंडस्लाइड जोन की वजह से वहां पर लगातार जो है जो मलबा है वो सड़क पर आ रहा है। और बीआरओ की बात कर ली जाए या फिर पीडब्ल्यूडी की बात कर ली जाए या एनएच की बात कर ली जाए, लगातार ये अपनी अपनी जगह पर बने हुए हैं और जहां पर लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियां सामने आ रही है वहां पर जो है सड़क को खोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये कहा जा सकता है कि सबका ध्यान नेशनल हाईवे पर जरूर है, लेकिन जो ग्रामीण सड़कें हैं वहां पर बहुत कम ध्यान जा रहा है। तो ऐसे में उनको भी खोलने की कवायद शुरू करनी चाहिए। जिस तरीके से अभी हमने अपने दर्शकों तक बताया कि कर्णप्रयाग नैनीसैंण जो मोटर मार्ग है वो बंद है, लेकिन कब खुलेगा इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी सबका जो ध्यान है वो नेशनल हाईवे को खोलने का है। और बिल्कुल हिमांशु, और देखिए ये भी बड़ी बात है क्योंकि उत्तराखंड में अब जल्दी कैलाश मानसरोवर यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर अभी से ही अगर अलर्ट जारी किया गया है तो इसको लेकर क्या शासन प्रशासन की तैयारियां हैं, जरा वो भी बताइए।
निश्चित रूप से कैलाश मानसरोवर का पहला जत्था जो है आज शाम जो है चंपावत पहुंचेगा और मुख्यमंत्री कल सुबह हरी झंडी दिखाकर जो है पिथौरागढ़ से उन्हें रवाना करेंगे। साथ ही साथ साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि प्रशासन को की पूरी सिक्योरिटी के साथ उन्हें भेजा जाए और जो भी सुरक्षात्मक कदम उठाने होंगे प्रशासन को वो उनके लिए जरूर उठाएं, क्योंकि इन दिनों मानसून है और ऐसे में गुंजी तक की अगर बात की जाए तो गुंजी तक उन्हें बाई कार या ट्रेवल करवा के भेजा जाए तो पूरी सुरक्षा के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाई जाए और उत्तराखंड से जब ये दल रवाना होगा तो उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए। ठीक है हिमांशु, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।